जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा के दिव्य स्थानों के दर्शन मैं कराता रहता हूँ और बाबा महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मैं आपको सत्य की तरफ लेकर जाता हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा और गलत कर रहे हैं तो गलत मिलेगा। सोचते हैं हम कि किसी को कुछ नहीं मालूम, पर स्वयं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा है कि गलत है, ये स्वयं हम जानते हैं। किसी के बताने से कोई मतलब नहीं है। और बाबा की शरण में है तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, प्रयास करिए जितना हो सके, अपने नाम को छिपाइए और बाबा के नाम को बढ़ाइए। आप बाबा महाराज का स्मरण करते हैं तो ये मान लीजिए कि बाबा की आप पर विशेष कृपा है, तभी आप बाबा के नाम का स्मरण कर पाते हैं। नीम करोली महाराज की ये गुफा है जहाँ पर आप सब हैं। बाबा की ये गुफा बहुत ही अद्भुत है। लगभग 1918 या 20 में नीम करोली बाबा इसी स्थान पर आए। सबसे पहली बार बाबा इसी स्थान पर आए। पहले ट्रेन रोकी, ट्रेन रोकने के बाद फिर बाबा इस स्थान पर रहे हैं। और ये मान्यता है कि बाबा आज भी इस गुफा में हैं। आप बाबा के भक्त हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही अगर आप चलते हैं तो कल्याण हो जाएगा, परेशान ना हो। स्वयं बाबा ने कहा है कि मेरे पास कोई मेरे लिए नहीं आता है, अपने लिए आते हैं। एक दिन ऐसा बनाइए, साल में एक दिन ऐसा हो, वह दिन सिर्फ इसलिए हो कि हम बाबा महाराज के लिए ही जा रहे हैं। आज अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे, बस बाबा महाराज के लिए ही करेंगे जो भी करना है। जब आप भक्ति की तरफ चलेंगे तो कांटे बहुत मिलेंगे, परवाह ना करिए, क्योंकि जब तक कांटों का मुकुट आपके शीश पर नहीं लगेगा तब तक निखार नहीं आएगा। निखार तो तभी आएगा जब आपके शीश पे कांटों का मुकुट हो, क्योंकि जब आपके शीश पर कांटों का मुकुट होगा तो गुरुदेव भगवान बैठेंगे नहीं, आपके गुरु, आपके इष्ट आ जाएंगे और आपका मुकुट कांटों का हटा देंगे। जब भक्ति की तरफ चलेंगे तो कठिनाइयां होंगी, डरे नहीं। डरते हैं तो भगवान का साथ छूटता है, क्योंकि एक तो सत्य है कि आपको कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही है। हम सब लेकर जाएंगे, बुराई लेकर जाएं, अच्छाई लेकर जाएं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। तो क्यों ना प्रयास करें कि हम पूरा दिन नहीं दे सकते हैं तो कुछ घंटे तो भगवत चर्चा में लगा दें। और भगवत चर्चा कब कर पाएंगे आप? जब आप एकांत में हो गए। एकांत का मतलब है कि आप जब अकेले होंगे तो भगवत चर्चा होगी, और जब 10 लोग साथ में होंगे तो किसी ना किसी की बुराई अवश्य होगी। आप स्वयं जानते हैं। बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि आज आप सब बाबा की इस दिव्य गुफा के दर्शन कर रहे हैं। इस दिव्य गुफा की मान्यता है कि यहाँ की 5 या 7 परिक्रमा करने से संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भक्त आते हैं
और बड़ी श्रद्धा के साथ सिक्के लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरी सारी मुरादें पूरी कर दो। हाँ, ये सत्य है कि बाबा तो अपने बच्चों का कल्याण करते ही हैं। ये तो विनय चालीसा में भी है कि बाबा की शरण में अगर दुष्ट से दुष्ट भी आता है तो बाबा एक बार उसको मौका देते हैं कि सुधर जाए। दुष्टो शरण आन जब परहीं, पूर्ण इच्छा उनकी करहीं। हम दूसरे में गलती ना ढूंढें, स्वयं में गलती ढूंढें कि हम गलत कहाँ से हैं, क्योंकि आपको तो ये सारी दुनिया गलत लगेगी, पर कभी अपने आप को भी देखिए। स्वयं को जिस दिन देख लेंगे कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। बाबा के इस धाम में जो भक्त आते हैं, जो देश विदेश से भक्त आ रहे हैं, वह स्वयं जानते हैं कि बाबा के इस धाम में किसी भी तरह का आडंबर नहीं है और भक्त बड़े प्रेम के साथ इस स्थान पर रुकते हैं। भोजन प्रसाद सब कुछ बाबा की दया से, बाबा की कृपा से ही बाबा के भक्तों को मिल पाता है। बाबा की सेवा बहुत से भक्त सोचते होंगे कैसे करें, तो आज सुन लीजिए आप कैसे करनी है। आप किसी भी दिन, क्योंकि दिन तो सारे भगवान के ही हैं, अगर मंगलवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, शनिवार हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप इस दिन मीठे पुए बनाएं और बाबा महाराज को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद आप सब वह मीठे पुए बांट दें, प्रसाद के सारे भक्तों को बांट दें। जो भी आपके आसपास में हो उसको आप वह प्रसाद रूप के मालपुए जो आपने बनाए या हलवा बनाया है या पेड़े बनाए हैं, रसगुल्ले बनाए हैं, कोई भी चीज़ बनाई है वह बांट दीजिए। स्वयं के लिए प्रसाद रूप में रखिए, यानी कि आपने 100 मालपुए बनाए हैं तो मात्र 1 मालपुआ रखिए और प्रयास करिए कि आप बाबा के उन भक्तों की सेवा करें जो दिन रात बाबा की शरण में हैं, क्योंकि आप अगर उनका दिल तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपके साथ गुरुदेव भगवान की कृपा कम हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव भगवान के सेवा में जो लगे हैं उनका कभी भी मन और दिल मत तोड़ना, क्योंकि आप दे ही क्या सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं। जब भी मंदिर जाएं बाबा के तो स्वयं से कहें कि आज हमें यह मांगना है कि आज से हम किसी की भी बुराई नहीं करेंगे और गुरुदेव भगवान की शरण में रहेंगे, गुरुदेव भगवान के भक्तों की हम सेवा करेंगे। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे, पर अगर संत कृपा हो जाती है तो आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं वह रुक जाएंगे। संत कृपा के लिए आपको त्याग की आवश्यकता है, त्याग अवश्य करें, क्योंकि जहां पर त्याग है वहां पर भगवत चर्चा होती है और भगवत प्राप्ति का मार्ग भी मिल जाता है। एक तृष्णा होनी चाहिए। रामचरितमानस में दिया गया है, पूजय विप्र सकल गुणहीना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण का आप अपमान ना करें, क्योंकि रामचरितमानस में दिया गया है, इसलिए मत करें। रामचरितमानस आप पढ़ें, और मेरा तो निवेदन है कि रामचरितमानस जब भी आप पढ़ें तो हिंदी में पढ़ें, एक एक शब्द को समझें। जब आप रामचरितमानस को हिंदी में पढ़ेंगे तो सारे शब्द समझ में आएंगे। और सत्य कहता हूं कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं
वह सारी परेशानियां रामचरितमानस में आपको मिल जाएंगी। किस कारण से हैं? सुंदरकांड मात्र 2 शब्दों का ही है। एक, अपने से बड़ों की आज्ञा मानो, जो हनुमान जी महाराज ने मानी है। दूसरा, चरित्र अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा उसका मनोबल बहुत ऊंचा होगा। चरित्रवान व्यक्ति के लिए कितना भी कठिन कार्य हो असंभव नहीं है। बाबा महाराज की दया होती है उस पर, हनुमान जी की कृपा होती है, और चरित्रहीन पूरी जिंदगी हनुमान जी महाराज के चरणों में पड़ा रहे, कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि वह गलत है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो चरित्र का अच्छा नहीं होता है, सुंदरकांड आप 1,00,000 बार पढ़ लो पर होगा कुछ नहीं। जिस तरह से 1 साल तक बच्चा पढ़ता है और जब पेपर आता है तो उसको कुछ नहीं मालूम होता है और वह फेल हो जाता है, उसी तरह से ये व्यक्ति हैं जो दिन रात तो रामायण पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, पर मान कुछ भी नहीं रहे। रामायण की मानो, रामायण को न मानो, क्योंकि रामायण की मानोगे तो कल्याण होगा और रामायण को मानोगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि रामायण को मान रहे ना आप कि रामायण है, पर रामायण में क्या लिखा है ये नहीं मानो। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले कहा जाता है कि रामचरितमानस को पढ़ो और प्रयास करो कि रामचरितमानस से आपको ऐसी सीख मिले कि आपका भी चरित्र पवित्र हो जाए। जब आप रामचरितमानस को पढ़ लें और अमल कर लें, तब रामायण को पढ़ें जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामचरितमानस पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अपनाने के बाद, स्वयं धारण करने के बाद आप रामायण पढ़ें श्री वाल्मीकि जी महाराज की। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। आपके अंदर एक ऐसी तृष्णा हो कि आपको ये करना ही है, पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं स्वयं जानते हैं या भगवान जानते हैं, छल और कपट को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अगर किसी की दूसरे या तीसरे की या सामने वाले की किसी भी तरह से आप पर चर्चा करते हैं तो आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए कभी किसी की चर्चा मत करो। मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी भगवान के दरबार में जाओ, प्रयास करना कि आप अकेले जाएं, क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो आपके साथ भगवान होंगे, और जब आप भीड़ में होंगे तो भगवान के मार्ग से उस भीड़ के कुछ ना कुछ लोग भटका देंगे। स्वयं देखें आप, मीरा जी हो, राधा रानी हो, भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं मस्त रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, निकल पड़े। आप जीवन का एक लक्ष्य तो बनाओ कि मुझे ये हासिल करना है। आपको निश्चित आपके गुरुदेव भगवान देंगे। और आप सब बाबा के इस धाम में हैं, बाबा की इस गुफा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा सबसे पहली बार नीम करोरी धाम में इसी स्थान पर आए थे, और इस गुफा में आपके आने से ही, जब आप आएंगे गुफा में दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आइए आप सब जो बाहर के हैं, देश विदेश के भक्त हैं, वह नीम करोरी धाम में आएं और बाबा के दर्शन करें, आनंद लें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।